नमस्कार। आज दिनांक 20 जुलाई 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक ट्रेनिंग निःशुल्क एवं योग में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्रातः बेला में आज की योग साधना आदरणीय राजेश भट्ट जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी, धन्यवाद। आप सभी योग साधकों का भी आज की प्रातः वेला में मेरा वंदन अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से दोनों टांगों को सामने की ओर हम फैला लेंगे। भुजाएं मेरी दाएं बाएं, मेरुदंड मेरा सीधा, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। स्वयं को देखें, अपनी स्थिति को स्वयं चेक करें और दोनों पंजों की उंगलियों को पूरी शक्ति लगाकर दबाएं और शक्ति लगाकर ही खोल दें। 4 से 5 बार दोहराएंगे इसी स्थिति को और हर स्थिति में अपनी टांगों में परिवर्तन अवश्य देखेंगे। स्वयं मेरे टांगों में मात्र उंगलियों को दबाने से ही एक नई एनर्जी का संचार, स्फूर्ति का संचालन स्वयं मुझे महसूस करना है। इस प्रकार तलवे, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघामूल, जनेंद्रिय मूल तक पूरा प्रभाव जाता हुआ, लेकिन पूरी शक्ति लगानी है। आ जाए प्रारंभिक स्थिति में। अब एक पंजा आगे की ओर, एक पंजा पीछे की ओर। श्वास भरें, एक पंजा आगे की ओर जाए और एक पंजा पीछे की ओर। घुटने के दर्द के लिए रामबाण क्रिया। पिंडली और घुटने के नस नाड़ियां पूरी तरह खिंचाव में। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगती है। पिंडली में जमा अनावश्यक बंधन धीरे धीरे खुलने लगता है। नसों का जवाबड़ा धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है। पूरी शक्ति लगा दे। एक पंजा अपनी ओर, एक पंजा सामने की ओर। दोहराते रहें। परिवर्तन को भी महसूस करते रहे। मात्र एक छोटे से प्रयास से मेरी टांगें सशक्त बनती हुई अधिक देर तक मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, खड़ा और रह सकता हूँ। दोहराते रहें इसी स्थिति को। नेत्र मेरे बंद है। स्वयं प्रभाव महसूस होने लगता है मुझे। पिंडलियों पर, घुटनों की नस नाड़ियों पर, जंघा मूल तक। स्वयं के आने वाले प्रभाव को महसूस करें। बदलते हैं इस स्थिति को भी। दोनों मेरे पंजे श्वास भरें और अपनी ओर खींचें और रुक जाएं। मिले हुए पंजे अपनी ओर खींचें और रुक जाएं। अंगूठे वाला भाग भी अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें, फिर रुक जाएं। धीरे धीरे सामने की ओर फैलाते हुए अपने अंगूठे वाला भाग आसन तक लगाने की कोशिश करेंगे और फिर से रुक जाए। जब मैं किसी स्थिति में जाकर रुक जाता हूँ, वहीं से लाभ आना प्रारंभ होता है मुझे।
हर स्थिति में रुकेंगे, अपनी ओर लाएं, आसन की ओर लाएं, लेकिन 2 से 5 सेकंड अवश्य रुकें। जब दोनों पंजे अपनी ओर आते हैं तब भी रुकना है, और जब आसन की ओर आते हैं तब भी रुकना है। अपनी स्थिति में, अपने प्रयास में परिवर्तन अवश्य करते रहें। हर बार कुछ नया अनुभव मुझे मिलने लगेगा। दोनों हाथों की स्थिति को भी पूरा सीधा, पीछे की ओर अधिक झुकाव न हो मेरा। आप इस स्थिति में अधिक देर रुक सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथों का आपने स्टैंड बनाया हुआ है। चलते हैं, फिर से एक बार स्थिति को बदलते हैं। दोनों मिले हुए पंजे दाहिनी ओर, यहाँ भी रुक जाएं। धीरे धीरे बाईं ओर, यहाँ भी रुक जाएं। फिर से दाहिनी ओर, फिर से अल्प विराम रुकने के लिए, विपरीत ओर, फिर से विपरीत ओर, एक बार फिर से विपरीत। अब इस बार मैंने आज स्लो मोशन में अपने पंजों को घुमाना है। लेके जाएं सामने की ओर, दोनों पंजों को इस प्रकार घुमाएं, कम से कम एक स्थिति में 2 सेकंड में रुक सकते। जब आप स्लो मोशन में दोनों पंजों को घुमाएंगे तो आप निश्चित रूप से 2 से 4 सेकंड तक एक स्थिति में रुक पाएंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। जिस प्रकार हम स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार दोनों पंजों को घुमाएं। मेरे लाभ की स्थिति 10 गुना बढ़ जाती है। बेशक मैं 5 बार दोहराऊंगा, लेकिन आज लाभ पूरा लेकर जाना है। जब मैं प्रयास पूरा करता हूँ तो लाभ भी मुझे अधूरा नहीं चाहिए। मन के भावों में सरलता लाकर लाभ को महसूस करें। धीरे धीरे फिर विपरीत तरफ, यहाँ भी स्लो मोशन। स्वयं को देखते रहें, निहारते रहें, स्वयं की निगरानी करते रहें। अपने मन को काम पर लगा दीजिए। फिर से एक बार अपने स्थिति का परिवर्तन। मैंने पंजों को पूरी तरह लाभान्वित किया। पंजों के माध्यम से जंघा मूल तक मेरा पूरा लाभ गया। इसके बाद खुले वाले भाग के लिए मुझे प्रयास करना है। खुले वाले भाग के लिए आपने क्या करना है, आपने दोनों सामने टांगे फैला रखी है, दाहिनी टांग को उठाएं और उसकी एड़ी को जंघा के ऊपर रखें, पंजे पर पकड़ बनाएं, 5 बार, 1 ऊपर नीचे करें, 3,
4 और 5 यहीं से ही टांग को सीधा करें और हाथ का सहारा लेते हुए अपने पंजे को पीछे लेकर जाएं। यहाँ भी कम से कम 5 सेकंड रुके और फिर से पंजे को हाथ का सहारा देते हुए सामने लाएं और दोनों हाथों का सहारा देते हुए दाएं से बाएं 5 बार। और धीरे धीरे टांग के साथ दोहराएंगे इस स्थिति को कम से कम 4 बार। और पहली टांग को मोड़ें, एड़ी को जंगा वाले भाग पर लगाएं, पंजों पर पकड़ बनाएं, नीचे ऊपर तितली अर्ध तितली आसन करें, फिर टकने वाले भाग पर पकड़ बनाएं और टांग को पीछे की ओर मोड़ दें। किसी भी साधक को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ भी 5 सेकंड रुके, उसके बाद फिर से वापस लाएं और 5 बार झूले की तरह झुला दें। फिर से टांग के साथ 3 बार और कर लें। वृद्धावस्था में कूल्हे वाला भाग पूर्णतः लचीला बन जाता है। पूरा प्रभाव इस समय 100% कूल्हे वाले भाग पर, घुटने के वाले भाग पर स्वयं महसूस करें। दो बार और करना है मुझे। मेरी सूक्ष्म क्रिया ही आसनों का प्रवेश द्वार है। अगर आप सूक्ष्म क्रियाएं बहुत सरलता से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, आपके आसनों में स्वयं ही सजगता और निपुणता आ जाएगी। धीरे धीरे दूसरी टांग से विपरीत तरफ से मात्र 4 से 5 बार अर्ध तितली आसन, टांग को पीछे लेके जाएंगे, वहां 5 सेकंड रुकेंगे और फिर से झूला झूला देंगे, टांग के साथ लेकर। संपूर्णतः लाभ मिलता हुआ मुझे कूल्हे वाले भाग पर हल्का सा दर्द भी मुझे महसूस होने लगता है, क्योंकि मेरे हिप के लॉक खुलने लगते हैं। जिनको जमीन पर बैठने में दिक्कत आती है वह इस स्थिति से आराम से जमीन पर बैठ सकते हैं। दो बार संपूर्ण हुआ। तीन बार और करना है आपने। मात्र 2 बार और। मात्र 1 बार और। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस, यहीं से ही पद्मासन और
पद्मासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में आप आसानी से बैठ सकें बैठने की कोशिश करेंगे। तो हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, शांत मन, प्रसन्न चित्त मेरा चेहरा, फोटो पर मधुर मुस्कान, गहरी लंबी श्वास का अभ्यास। पूरी तरह शांत मन से श्वास को भरें, कंठ तक लेकर जाएं, फिर बाहर निकालते हुए नाभि के प्रेशर देते हुए अंदर की ओर दबाएं, मूल बंद भी अवश्य लगा। स्वयं को दीर्घायु बना लेते हैं आप। सभी मानसिक रोग मुझसे दूर होने लगते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण, शांत भाव मेरा, मेरे अंदर बैठे हुए ईश्वर भी खुश होते हैं। प्राणिक ऊर्जा का संचार तेजी से होने लगता है। धीरे लंबी श्वास अगर प्राकृतिक हवा में किया जाए तो 100% लाभ मिलने लगता है। लेते हैं 3 बार गहरी लंबी श्वास। ओम ध्वनि ओम। तीन बार मोक्ष मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वत्र एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक को जानकर ध्यान करते हैं तो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान रहे, विराजमान रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दोनों हाथ को मिलाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। आज का सुंदर नया जीवन, नया दिन, नई स्थापना करने के लिए दोनों हाथों को भी आपस में से खोलेंगे, दोनों टांगों को भी खोलेंगे और उठना चाहिए। अभी आपने अंगूठों को लाभान्वित किया था, घुटनों को लाभान्वित किया, फूले वाले भाग को लाभान्वित किया एवं अंतिम बार फिर से एक बार घुटनों को नीचे ऊपर और पटकना नहीं है। दोनों घुटनों को
आसानी से ऊपर की ओर उठाएं, हथेली का दबाव बनाते हुए नीचे लेके जाएं। आपको अपने पिंड उसकी कटोरी पर, कार्टिलेज पर लाभ महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे मेरी वापसी, दोनों पंजों को अपनी ओर मोड़े, काग आसन की स्थिति कोई भी हो, आपके घुटने खुले हैं, नहीं खुले, दोनों हाथ सामने हैं, बांध के रखे हुए हैं, लेकिन मुझे तलवों के बल बैठना है। पूरे रक्त का संचार मेरे तलवों पर, पूरे शरीर का भार मेरे तलवों पर, पिंडलियां दबती हुई, पेट मेरा दबता हुआ। धीरे धीरे श्वास भरें और अपने आसन पर खड़े हो जाए। बहुत उत्तम। अब बारी आती है मेरी कलाइयों की। आज शरीर के एक एक अंग को मैंने प्रभावित करना है। दोनों भुजाओं को सामने की ओर फैलाएंगे, आपस में मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला लेंगे, स्पर्श कर देंगे और कलाइयों को चलाना प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ कलाई को, कोहनी नहीं मुड़ेगी मेरी, सिर्फ कलाई को घुमाएं गोल गोल। अब इसी प्रकार घुमाते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला देंगे और कलाई घुमाते रहेंगे। कलाइयों को घुमाते रहना है। अपने दोनों भुजाओं को दाएं बाएं पूरी तरह खोल दिया। इसी प्रकार दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर लेके जाएंगे, वहां भी मेरी कलाई वाला भाग चलता रहेगा। अब कलाई वाला भाग में चला रहा हूँ, लेकिन मेरे कंधे पर भी मुझे पूरा लाभ महसूस होता है। वापसी करते हुए फिर से कंधे के दाएं बाएं, यहां से विपरीत तरफ करते हैं। जिस प्रकार आप घुमा रहे थे उसके विपरीत दिशा में घुमाने, फिर धीरे धीरे दाएं बाएं से सामने की ओर लेकर आ जाएं। यहाँ भी मिलाते हुए दोनों भुजाएं चेहरे के सामने लाकर मिला दें और फिर से गोल गोल घुमाएं। मंजू जी सामने की ओर फैलाना है, ऊपर नहीं करना। हाँ जी हाँ, जहां से आपने प्रारंभ किया था, और बहुत धीरे धीरे ले आए दोनों हाथों को शरीर के साथ। कंधे पर मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब मैं दोनों भुजाओं को वापस लेकर आ जाऊं। मैंने कलाइयों को लाभान्वित किया, बारी है मेरी कोहनी और कंधे। तो दोनों भुजाओं को सामने की ओर फैलाएं और कोहनी को मोड़ें और उंगलियां और अंगूठे कंधे पर रखें। स्कंद चालन, कोहनी को मिलाएं, श्वास भरें और ऊपर से घुमाते हुए फिर से वापस लाएं। मात्र 10 बार करना है। समस्याएं खत्म। दस बार करने के बाद विपरीत तरफ से भी करना है। विपरीत तरफ से भी करें।
कंधे पर मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों भुजाओं को अपने कमर के दाएं बाएं रख लेंगे। अंगूठे वाला भाग आगे की ओर, उंगलियों वाला भाग पीछे की ओर। दोनों टांगों में तो कमर पर रखना है, कमर पकड़कर खड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही। दोनों टांगों में दूरी। धीरे धीरे अपनी कमर को दाहिनी ओर सरका दें। कमर वाले भाग को दाहिनी ओर सरका दें। इसी स्थिति में धीरे धीरे दिशा परिवर्तन करते हैं बाईं ओर। फिर से दाहिनी ओर। फिर से एक बार बाईं ओर। धीरे धीरे वापस आते हुए पीछे की ओर। पीछे की ओर कमर को मोड़ दें। आगे की ओर। फिर से पीछे की ओर। फिर से आगे की ओर। फिर से अब धीरे धीरे वापस आते हुए कमर को दाएं बाएं आगे और पीछे इसी स्थिति में घुमाना प्रारंभ कर। मानो कि मैंने कमर पर अपना एक रिंग रखा हुआ है। रिंग गिरना भी नहीं चाहिए, और रिंग तभी नहीं गिरेगा जब मैं चारों स्थितियों को पूरी ईमानदारी से करूंगा। धीरे धीरे करें, लाभ पूरा मिलेगा। दाहिनी ओर जाएं, आगे की ओर जाएं, फिर बाईं ओर, फिर पीछे की ओर। इसी स्थिति को विपरीत तरफ से भी दोहरा लें। धीरे धीरे फिर से वापस आ जाएंगे। अब आपने सभी ने देखा रस्सा कैसे कूदते हैं। सभी ने बचपन में रस्सी कूदी भी है। और दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, और जिस प्रकार रस्सी घुमाते हैं और दोनों पंजों से ऊपर की ओर कूदते हैं, मानो आप रस्सी कूद रहे हैं। तो जंप भी करेंगे। आप थोड़ा करें, कम करें, ये आपकी एनर्जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार रस्सा कूदते हैं उसी प्रकार विपरीत तरफ से भी कर ले। मेरा पूरा शरीर प्रभाव में है। दौड़ का पूरा लाभ मिलता हुआ मुझे। कंधे, ओहनी, कलाई एवं तलवों की मालिश होती हुई धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दिशा परिवर्तन कर आसन पर लेटेंगे। अल्प विश्राम। स्वयं को महसूस करें, आने वाली थकान को महसूस करें। जब आप थकान को महसूस करेंगे, वही थकान मेरी एनर्जी में परिवर्तित होने लगेगी। मिला ले दोनों टांगे, दोनों भुजाएं सिर के पीछे। ताड़ आसन। श्वास भरें, शरीर को दो भागों में विभाजित कर दें और भरी हुई श्वास में रुक जाएं।
धीरे धीरे दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाएं, दोनों हाथों को भी लाएं और यहीं से ही नाव आसन मात्र 10 बार करें। दो बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए धीरे धीरे वापस दंडासन में आकर विश्राम। दोनों भुजाएं दाएं दाएं बाएं, टांगों में उचित दूरी, स्वयं को निहारने का समय, मानसिक आकलन करने का समय। रक्त के प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे आ जाए वापस। बढ़ते हैं अगले आसन में, कौड़ आसन। फिर से अपने कंधों को और एड़ी को पूरी तरह लाभान्वित करने की बारी। कंधों के साथ साथ मेरे कलाई वाला भाग भी पूरा लाभान्वित आएगा। तो दोनों भुजाओं को कमर के पीछे, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं, श्वास भरें और कमर वाले भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें। महसूस करें अपने दोनों भुजाओं पर आने वाले लाभ को। कम से कम 20 से 25 सेकंड रुकें। 10 सेकंड आप रुक चुके हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों भुजाओं को दाहिनी ओर जमाएं, दबाएं और वज्र आसन में आ जाएं। आप घुटनों की मदद के लिए कोई मुलायम कुशन, तौलिया या किसी वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। फिर से मानसिक आकलन, मेरे प्रयास का, मेरे लाभ का। लेते हैं शशांक आसन भाग 1। इसके लिए दोनों भुजाओं को यहीं से ही ऊपर उठा दें। कान के पास आ जाएंगी मेरी भुजबल्ली। श्वास भरें, ऊपर की ओर धड़ वाला भाग खींचें और धीरे धीरे आसन की ओर यहीं से ही झुकना प्रारंभ करें। फूले वाला भाग मेरा एड़ी से स्पर्श रहेगा। शशांक आसन भाग 1, लेकिन मेरी गर्दन ऊपर की ओर रहेगी। आसमान देखने की कोशिश, अपने घर की छत देखने की कोशिश, सर्वाइकल वाली 6 कोटियों को लाभान्वित करने का प्रयास। गर्दन पर हल्का हल्का दर्द को महसूस करें।
पिंडलियों पर दबाव महसूस करें। कंधे फिर से मेरे खींचे हुए। एक एक रीढ़ की गोटी को महसूस करें। अगर आपने गर्दन पूरी तरह खिंचाव में रखी है तो लघु मस्तिष्क, मेरी याददाश्त, मेरी शरीर की हार्ड डिस्क धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए, भुजाओं को सरकाते हुए फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। फिर से एक बार खिंचाव और दाएं बाएं से दोनों भुजाओं की वापसी। यहीं से दोनों घुटनों को और दोनों पंजों को खोलकर बैठ जाए। दोनों घुटनों में और दोनों पंजों में गैप बनाए, दूरी बनाए और उसके बीच में बैठने का प्रयास करें। अब महसूस करें मेरे जंघा वाले भाग पर नस नाड़ियों का खिंचाव। कुछ देर इसी स्थिति में बैठे। जब भी फुर्सत मिले 1 मिनट 2 मिनट अवश्य बैठने की कोशिश करें। पूरी नस नाड़ियों का खिंचाव बहुत तेजी से जाएगा। धीरे धीरे मिला लें दोनों घुटनों को भी और एड़ियों को भी और शिथिलासन दाहिनी ओर से विश्राम करें। आज तेजी से मोटापा कम हो उसके लिए नई स्थिति की बनाने की कोशिश करेंगे। मिला लें एड़ी और पंजे। कोहनी वाला भाग मेरे कंधे के पास, कोहनी वाला भाग मेरा दोनों हाथ की कोहनियां मेरे शरीर से सटी हुई और मेरे दोनों भुजाएं हल्के से चेहरे से आगे जाती हुई। थोड़ा सा अपने चेहरे से आगे लेकर जाएं दोनों भुजाओं को। कोहनियां और हथेली वाला भाग मेरा आसन पर रहेगा। पंजों को खड़ा कर, पंजे पूरी तरह खड़े हुए। अब श्वास भरें, धीरे धीरे कमर वाले भाग को उठा दें। कोहनियां नहीं उठानी मैंने, सिर्फ पूरा कमर वाला भाग, कोहनी के बल, हथेली के बल और पंजों के बल अपने शरीर को व्यवस्थित करें। चेहरा भी सामने की ओर। पूरा धड़ वाला भाग, कमर, घुटने आसन से उठे हुए। रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी स्थिति को दोबारा दोहराएंगे, लेकिन मैंने विशेष ध्यान रखना है मेरी कोहनी और मेरी पंजे, कलाई वाला भाग पूरा एक सीधी रेखा में हो। ऐसा ना हो कोहनी बाहर की ओर हो और मेरी हथेली वाला भाग अंदर की ओर। कोहनी वाला भाग और हथेली वाला भाग एक सीधी सरल रेखा में। श्वास भरें, पंजों पर दबाव बनाएं। फिर से धड़ वाला भाग, कमर, घुटने आसमान से आसन से उठे हुए। महसूस करें अपनी कोहनी पर, कंधे पर, पंजों पर वजन को कम करने में सहायक। अलार्म लगा के 33 सेकंड का अवश्य अभ्यास करें। धीरे धीरे आ जाए वापस।
शिथिलासन बदल कर ले लेंगे। फिर से मिलाएंगे एड़ी और पंजे। इस बार शलभ आसन की हथेली वाला भाग मेरे जंघा वाले भाग के नीचे, श्वास भरें और थोड़ी को आसन से लगा दें। फिर से एक बार श्वास भरें, दाहिनी टांग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर, आप उंगलियों का सहारा दें, हाथ का सहारा दें, कुछ देर रोकने की कोशिश करें। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आ जाए वापस, आप खुद ही अपने एनर्जी को महसूस करें और जब तक रह जाए तब तक करें। वापस आने का मन करे तो आप वापस आ सकते हैं। आ जाए धीरे धीरे सभी वापस। फिर से एक बार बाईं ओर, बाईं टांग को धीरे धीरे आसमान की ओर उठाएं। फिर से रुक जाए। मेरे शरीर के पिछले वाले भाग पर पूरा लाभ मिलता हुआ। बारी है तो सिर्फ महसूस करने की। जितना अधिक आप अपने शरीर से जुड़े रहेंगे, 1.5 घंटे की आसन योग साधना में, उतना ही लाभ मुझे मिलता रहेगा। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से दाहिनी ओर, मात्र 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाए वापस। फिर से बाईं ओर, मात्र 10 सेकंड। पंजा पूरी तरह खिंचा हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाए वापस। दोनों टांगों की बारी। श्वास भरें, दोनों मिली हुई टांगें अधिक से अधिक ऊपर की ओर। मेरी कमर पर विशेष प्रभाव। एक एक रीढ़ की बोटी मेरी लाभान्वित होती हुई, दोनों कलाइयों उंगलियों का सहारा देते हुए उन्हें रोकें आसन से थोड़ी सी दूर। महसूस करें शरीर के पिछले भाग पर। कोशिश अवश्य करें रुकने की और आ जाए बहुत ही धीरे धीरे वापस। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए करवट लेंगे पीठ के बल। लेते हैं मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला दें। भाई को उठा दे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला देंगे। दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़ें। एड़ी वाला भाग कूल्हे वाले भाग से स्पर्श करने की कोशिश करें।
श्वास भरें, भुजाओं को दाएं बाएं खींचें और मिली हुई दोनों टांगों को दाहिनी ओर आसन से अधिक समीप लेकर जाएंगे। गर्दन को बाईं ओर। कुछ देर रुकें, पेट पर लाभ को महसूस करें एवं शरीर के अन्य भागों को भी महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आते हुए विपरीत और गर्दन दाहिनी ओर। विपरीत तरफ से फिर से श्वास भरें, दोनों टांगों को दाहिनी ओर, गर्दन वाला हिस्सा मेरी बाईं ओर। फिर से दोनों टांगों को बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। ले आए दोनों टांगों को मध्य में। अब आपने गहरी लंबी श्वास भरनी है और एक श्वास में जितनी बार दाहिनी और बाईं ओर जा सकते हैं भरी हुई श्वास में प्रयास करना। पेट पर अधिक लाभ मिलता हुआ, पेट की चर्बी कम होती हुई, वजन को कम करने में सहायक पेट के अंगों की मालिश, शरीर के एक अंग प्रत्यंग लाभान्वित होते हुए एक बार फिर से श्वास भरें और फिर से भरी हुई श्वास में दाईं ओर और बाईं ओर। और धीरे धीरे आ जाए वापस। दोनों टांगों में थोड़ी सी दूरी कर लें। दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ आ जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे वापस। फिर से लघु विश्राम। एक अंतिम आसन, पवन मुक्त आसन की अंतिम स्थिति। दोनों मिली हुई टांगों को फिर से उठाएं। एड़ी वाला भाग कूल्हे वाले भाग से लगाएं। दोनों टांगों को, घुटनों को अपनी ओर लाएं और दोनों टांगों को पकड़ते हुए मेरी कलाई आपस में मिल जाए। जो हथेली वाला भाग है वह आपस में मिलना चाहिए। उंगलियों से नहीं पकड़ना। पूरे पहले तो उंगली में उंगली फंसाएं, हथेली वाला भाग मिलाएं, अब टांगों को पकड़ें। उंगली में उंगली फंसाएं, हथेली वाला भाग मिलाएं, अब टांगों को पकड़ें, श्वास भरें और दबाएं अपने पेट। एक बार फिर से यही स्थिति करनी है आपने। श्वास भरनी है, दोनों टांगों से दबाव बनाते हुए पेट की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाला भाग भी माथे को घुटने के पास लेकर जाने की कोशिश। टांगों पर पूरी तरह पकड़ इसी प्रकार रहेगी। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को वापस लाएं। एक बार और प्रयास करें। मेरा माथा, नासिका, ठोड़ी अगर कुछ दूरी पर भी है फिर भी स्थिति बहुत उत्तम है। धीरे धीरे नासिका, माथा लगने लगेगा। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को वापस लाएं। अब पीठ के बल दोलन करना है। धीरे धीरे ऊपर नीचे टांगों पर पकड़ को पूरी तरह मजबूत बनाकर रखें। दाएं बाएं भी कर सकते हैं।
धीरे धीरे दोनों भुजाओं की पकड़ छोड़ते हुए, ढीली करते हुए दोनों टांगों को सीधा करते हैं। संपूर्ण शव आसन। शरीर को निहारने के बाद फिर से एक बार अपने मन को निगरानी में लगाएं, काम पर लगाएं। सौंप दे अपने शरीर को देखने का काम। दोनों अंगूठों के नाखून, उंगलियों के नाखून, उंगलियां, अंगूठे, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा वाला भाग, जंगा मूल पूरी तरह ढीला छोड़ना है अपने टांगों को। हल्की हल्की चीटी सी काटती है, हल्की खुजली होने लगती है, हाथ से सहलाने का मन करता है। मेरी टांगे मुझसे डिमांड करती हैं, प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं, लेकिन बिल्कुल भी हिलडुल ना हो। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो मेरे शरीर की स्वयं की रिपेयरिंग होने लगती है। ऊपर चलते हुए कमर वाला भाग, पेट के अंग, नाभि, पैंक्रियाज, यकृत, डायफ्राम, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ऊपर बढ़ते हुए मेरे फेफड़े, मेरा हृदय। सुनिए अपने हृदय की मधुर धड़कन को। लेकिन टांगे आपने बिल्कुल भी नहीं हिलानी। अपने टांगों में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। हल्की हल्की सुइयां सी चुभती है। मेरी टांगे मेरे मन को आदेश देती हैं कि मैं आप मेरी टांगों को हिला दो, मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टांगों में कोई भी दोष है वह दूर होना प्रारंभ हो चुके हैं। आते हुए मेरे कंधे, भुजबल्ली, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियों की रेखाएं, उंगलियां, अंगूठे, नाखून, हाथों को भी पूरी तरह से चिल। एक दृढ़ संकल्प ले लें कि अगले 2 मिनट तक पूरे शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। ले आए कंठ, बॉडी, दांत, छोटी जिह्वा, बड़ी जिह्वा, नासिका, कान, नेत्र, माथा, बाल एवं शिखा। आज इसी क्रम से फिर से वापस होते हैं। शिखा, मेरे बाल, माथा, आंखें, नासिका, जिह्वा, छोटी जिह्वा, दंत, कान, छोटी गला, कंठ, दोनों कंधे, भुजबल्ली, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेली, उंगलियां, उंगलियों के नाखून, नीचे चलते हुए फिर से अपने हृदय को महसूस करें, धड़कन को महसूस करें, लंग्स, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मध्य में यकृत, डायफ्राम, पैनक्रियाज, नीचे चलते हुए नाभि मंडल, जीवनदायिनी अंग, कमर,
जनेंद्रिय मूल, जंगा मूल, जंगाएं, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, उंगलियां, अंगूठे, उंगलियों के नाखून, अंगूठों के नाखून, बेढाल पड़ा हुआ मेरा शरीर, करे महसूस शरीर में आने वाले परिवर्तन को। महसूस करें मेरे शरीर में रक्त कितनी तेजी से दौड़ता है। पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह। अगर मैं झटके से उठूंगा तो हल्का सा वाइब्रेशन आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने भुजाओं की उंगलियां, टांगों की उंगलियों को हिलाएंगे, शरीर में कंपन लाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर लेंगे, दाहिनी करवट लेंगे और आसन पर उठकर बैठे। रात्रि में सोने से पहले भी अवश्य शवासन करें। सिंह आसन स्थिति कोई भी हो, लाभ मुझे पूरा मिलता है। कम से कम 5 बार स्पंदन करेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। उंगलियों से, अंगूठों से गले को सहलाएंगे। थायराइड, पैराथायराइड, गले की बल ग्रंथियां, गले की कोई भी दोष हो वह दूर होने लगते हैं। आती है हंसी की बारी, लाफ्टर थेरेपी, हास्य अभ्यास। उसके लिए खिलखिलाकर हंसे। आज आंखें बंद करके हंसेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ऐसे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पर आई हुई इस खुशी को महसूस करें, संजो कर रखें पूरे दिन के लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। आता है आज की योग साधना का अंतिम पड़ाव, प्राणायाम और ध्यान साधना। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा मंजू जी को, आदरणीय मंजू जी, हरिओम।